नमस्ते छात्रों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की गणित प्रश्नावली 1.6 का पहला प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न दिया है, इसने ज्ञात कीजिए। इसमें पहला सवाल है 64 की घात 1/2। इसे हमें हल करना है। तो देखिए, हम इसे हल करेंगे तो हमें हल करने के लिए सबसे पहले ध्यान देना है यहाँ 64 की घात पे। घात है 1/2, यानी आधा कर रखा है। बटे में घात दे रखी 1/2, घात आधी कर रखी है। तो घात में जो बटे की संख्या है उसके अनुसार हमें इस सवाल को हल करना है। जैसे यहाँ बटे में कितने दे रखी है, घात 1/2, यानी 1 के बटे में 2 दिया है। तो इस 2 के मुताबिक हमें 64 को बांटना है। यानी 64 को इस प्रकार विभाजित करो कि वो 2 बार में 64 आ जाए। जैसे हम जानते हैं कैसे होगा, हम 8 गुणित 8 जब करेंगे, है ना, तब जाके वो क्या होगा, 64 होगा। जब 8 का गुणा 8 में करेंगे तो हम लिख सकते हैं इस 64 को 8 गुणित 8 और पूरे की घात 1/2। अब इस 8 को किस प्रकार लिखा जा सकता है, तो 8 को यदि हम सीधे 2 बार न लिखकर लिख सकते हैं 8 की घात 2 और पूरे की घात 1/2, यानी 8 का वर्ग जो होता है वो होता है 64। तो हमें इसके सिर्फ टुकड़े कर दिए 64 के। 8 गुणित 8 की घात 1/2, और 8 गुणित 8 को लिख सकते हैं 8 की घात 2 और पूरे की घात 1/2। अब देखिए, किसी संख्या की घात अगर दे रखी हो और कोष्ठक लगा के फिर उसके ऊपर एक और घात हो, तो ये जो घातें होती हैं ये आपस में गुणा करती है। जैसे कि 8 की घात 2 का गुणा हो जाएगा 1/2 में। 8 की घात का गुणा होगा 1/2 में। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और 8 की घात कितने बच जाएगी, 1। और 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8। ठीक है। इसी प्रकार से आपको बाकी इसके 2 सवाल जो है वो करने हैं, यानी 32 की घात 1/5। तो आपको 32 को इस प्रकार विभाजित करना है, बांटना है कि 5 बार किसी संख्या का आपस में गुणा करने पर 32 आ जाए। संख्या एक ही होनी चाहिए, संख्या इसमें अलग अलग नहीं लेनी है, जैसे 2 ले ली, 4 ले ली, 8 ले ली, ऐसे नहीं लेनी। एक ही संख्या को 5 बार विभाजित करनी है ताकि हम उस संख्या की घात बना सके और इसे हल कर सकें। अगला सवाल देखिए, प्रश्न क्रमांक 2। अगला सवाल देखिए, दिया है 32 की घात 1/5। हम इसे हल करेंगे 32 की घात 1/5। अब देखिए, हम सीधे इसको नहीं बता सकते कि किस संख्या से 5 बार में, नीचे घात में जो बटे वाली संख्या है घात की वह है 5। तो हमें 32 को किसी संख्या से 5 बार इस प्रकार गुणा करना है कि वो 5 बार में 32 आ जाए। तो हम लघुत्तम का सहारा लेंगे। तो 32 को हम पहले 2 से विभाजित करेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, यानी 16 दूनी 32। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 8 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब देखिए, 1 2 3 4 5, 5 बार आ गए हैं। यानी हमारे जब हम 2 से 5 बार, 2 से स्वयं 2 से गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे 5 बार में, तब क्या संख्या आ जाएगी, 32। यानी हम इस 32 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3 4 5, और पूरे की घात दी है इसने 5, 1/5। अब देखिए, हम इस 2 को 5 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे इसे लिख सकते हैं 2 और 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार, यानी हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 और पूरे की घात 1/5। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी घात के ऊपर घात दे रखी हो तो वे घातें जो होती हैं वे आपस में गुणा करती हैं। यानी कि 2 की घात 5 का गुणा हो जाएगा 1/5 में, और 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2। और यही हमारा उत्तर है। देखिए प्रश्न क्रमांक दूसरा,
इसमें दिया है ज्ञात कीजिए, इसके 4 सवाल दिए हैं, इन्हें भी हमें हल करना है उसी प्रकार से। 9 की घात 3/2, 32 की घात 2/5, 16 की घात 3/4, 125 की घात -1/3। अब देखिए हमें इन सवालों को घात जो होता है उसके हर से ही हल करना है, यानी बटे वाली जो संख्या होती है उसके मुताबिक ही हल करना है। पहला सवाल देखते हैं इसका। 9 की घात 3/2 दिया है ना, हल देखेंगे 9 की घात 3/2। अब देखिए यहाँ बटे में 2 दिया है, यानी हमें 9 को इस प्रकार बांटना है कि किसी संख्या का आपस में 2 बार गुणा करे और 9 आ जाए। तो हमें पता है कि 3 का वर्ग होता है 9, तो 3 गुणित 3, 3 का 3 में गुणा करेंगे तभी 9 आएगा। कितने बार में? 2 बार में। और पूरे की घात 3/2, ये घात ऐसी कैसी आ जाएगी? 9 की घात 3/2 थी, 3 गुणित 3 की घात भी 3/2 हो जाएगी। सिर्फ इसके टुकड़े किए गए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें संख्या एक ही लेनी है, संख्या बार बार बदलनी नहीं है। किसी एक ही संख्या को उठाना है जिसका आपस में गुणा करने पर उतनी बार में वो संख्या आ जाए। अब 3 गुणित 3 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2, यानी 3 2 बार आया है तो इसकी घात 2, यानी 3 का वर्ग किया जा सकता है और पूरे की घात हो जाएगी 3/2। अभी हमने देखा था कि घात के अगर ऊपर घात लगा रखी है तो उसका मतलब होता है घात का घात में गुणा होना, यानी 3 की घात 2 गुणित 3/2। घात का घात में गुणा होगा तो यहाँ क्या होगा? 3 से 3 कट जाएगा, बचा क्या? 3 की घात और ये 3, यानी 3 का घन। और 3 का घन कितना होता है? 3 × 9, 3 9 × 27। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 27। 3 का घन जो होता है 27 होता है। प्रश्न क्रमांक 1 का बचा हुआ जो सवाल है लास्ट वाला वो आप लोग करें। अब देखिए इसके दूसरे और तीसरे सवाल को आप लोगों को ही करना है। मैं आप लोगों को चौथा सवाल बता देता हूँ। चौथा सवाल दिया है 125 की घात -1/3। यहाँ घात दे रखी है माइनस में। अब देखिए जब भी किसी सवाल में किसी संख्या की घात यदि माइनस में आ जाती है तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधे से उस संख्या को 1 के बटे में ले लेना है। जैसे 125 की घात -1/3 थी तो हम इस संख्या को लिख देंगे 1/125 और 125 की घात हो जाएगा 1/3 और ये घात जो है ये प्लस की हो जाएगी। ठीक है, ये प्रतिलोम है। 125 का प्रतिलोम होता है -1/3 घात। तो हमने कुछ नहीं करना है। 125 की घात यदि माइनस में दे रखी है 1/3 तो 125 को 1 के बटे में ले लो और घात को प्लस कर दो, घात वही रखनी है। अब देखिए सवाल को हम बटे में ही हल करेंगे। अब 125 को इस प्रकार से हल करना है, इस प्रकार से टुकड़े में विभाजित करना है ताकि 3 बार में किसी संख्या का आपस में गुणा करने पर 125 आ जाए। तो हम क्या करते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। यदि आप लोगों को सीधे याद नहीं है तो लघुत्तम ले लीजिए। 5 से जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 का 25, फिर 5 से 5 का 25 और 5 एकम 5। तो ये 3 बार में हमारा आ गया। 5 का गुणा जब 3 बार आपस में करेंगे तो 125 आ जाएगा। यानी हम 125 को लिख सकते हैं 1 बटे, संख्या को बटे में ही रखना है। हम सिर्फ ये वाला हल कर रहे हैं, 1 का बटा ऐसा कैसा रहेगा। 125 को लिख सकते हैं हम 5 गुणित 5 और इसकी घात 1/3। घात यही रखनी है ना। 125 की घात है तो 125 की ही रखनी है, ऊपर नहीं पहुंचानी है। अब इस 5 गुणित 5 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3 बार आया है 5 तो 5 की घात 3 और इसकी घात 1/3। फिर क्या होगा, घात के ऊपर घात लगी है तो संख्या गुणा में आ जाएगी, यानी 1/5 की घात 3 गुणित 1/3। फिर 3 से 3 कट जाएगा, बचा क्या 1/5 और इसकी घात 1 का लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती तो हम सीधे लिख सकते हैं 1/5 और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, सरल कीजिए। इसका पहला सवाल दिया है 2 की घात 2/3 और डॉट का मतलब होता है गुणा। ठीक है, ये डॉट दिया है तो इसका मतलब होता है गुणा करना।
तो 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। तो देखिए इनके कुछ नियम होते हैं। जब आधार समान हो, आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। यदि आधार यानी ये जो दे रखा है, जिस संख्या के ऊपर घात लगाई जाती है उसे बोला जाता है आधार। यानी आधार जिस संख्या के ऊपर घात लगाई गई है वह एक जैसी हो और अगर उनके आपस में गुणा हो रहा हो तो उनकी घातें जो होती है वो जुड़ जाती हैं। और भाग में यदि भाग हो रहा है, गुणा नहीं हो रहा है, संख्या बटे में दे रखी है, जैसे तीसरा सवाल दिया है, तो भाग में घातें घटती हैं, गुणा में जुड़ती हैं और भाग में घटती है। तो देखिए इस सवाल में हमारे आधार समान है, 2 की घात यहाँ भी दे रखी है और यहाँ भी 2 की घात ही दे रखी है, यानी दोनों का आधार जो है समान है और घातें अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, जब गुणा हो रहा है आधार समान है तो इनकी घातों को जोड़ देंगे, यानी आधार एक ही बार लिखेंगे और कर देंगे 2/3 प्लस 1/5, इन दोनों का योग हो जाएगा। देखिए आधार हमें एक ही रखना है। अब 5 और 3 का जब हम लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा 15। इसे आप लेकर देख सकते हैं, लघुत्तम 3 और 5 का जब लघुत्तम लेंगे तो 15 आएगा। अब जो लघुत्तम वाली संख्या आई है उसमें हमें उन दोनों संख्याओं का एक एक बार भाग लगाना है जिनका लघुत्तम लिया गया। जैसे हमने 3 और 5 का लघुत्तम लिया है तो पहले 3 का भाग 15 में लगाएंगे, 3 पंजे 15, कितनी बार जाएगा, 5 बार। जितनी बार गया उस संख्या का गुणा ऊपर करना है, यानी 5 बार गया तो 2 में 5 का गुणा हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, फिर 5 का भाग लगाएंगे, पहले 3 का लगाया, 5 आया तो 5 का गुणा ऊपर कर दिया, फिर अब बचा 5, इसका हो गया, इसका लगाना है, फिर 5 का भाग फिर 15 में लगाएंगे। जितनी संख्याओं का लघुत्तम लिया जाता है हल करने के लिए बटे बटे वाली संख्या को फिर से उन्हीं संख्या से भाग दिया जाता है और जो बचता है उस संख्या से अंश में गुणा किया जाता है। तो हमने यहाँ 3 से भाग लगाया, 5 बार गया, 5 का गुणा हमने 2 में कर दिया, फिर 5 से भाग लगाएंगे, 5 तिया 15, 3 बार जाएगा और 3 का गुणा हम 1 में कर देंगे, ठीक है। फिर 2 की घात देखिए, 5 दूनी 10 प्लस गुणा कर दिया, 3 एकम 3, इसकी घात 15, तो कितना आ गया, 10 प्लस 3 13 और इसके बटे में 15। बस ये सरल हो गया और आपका यही उत्तर है, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 2 की घात 13/15, ठीक है। तो जब भी गुणा होता है तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है और भाग में घातें घट जाती हैं यदि आधार समान हो तो। अगला सवाल दिया है 1 के बटे में 3 और 3 की घात दे रखी है 3, फिर कोष्टक लगाया है और पूरे की घात दी है 7। यानी इस 7 का मतलब होता है ये 7 जो है जब पूरे कोष्टक यानी पूरे भिन्न के ऊपर कोष्टक लगा के उसके बाद घात लगाई गई है, यानी इस 7 का गुणा जो है 7 की घात इस 1 के ऊपर भी आएगी और 7 की घात जो है इस 3 की घात 3 के ऊपर भी आएगी। जैसे हम ये पूरा कोष्टक जो है इसे हटाकर लिख सकते हैं 1 की घात 7 और इधर 3 की घात 3 गुणित 7। देखा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जब भी घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है। तो यहाँ घात के ऊपर घात दे रखी है, पूरे कोष्टक पे लगाई थी इसलिए हमने अंश और हर दोनों में घातों का गुणा कर दिया। 1 की घात 7, तो जितनी बार भी हम 1 का गुणा करेंगे संख्या तो 1 ही आनी है, तो हमें बार बार घात लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 3 की घात 3 7 21 हो जाएगा, बस यही हमारा उत्तर है। 1/3 की घात 21, सरल हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगला सवाल दिया है 11 की घात 1/2 और उसके बटे में 11 की घात 1/4। अब देखिए बटे का मतलब होता है कि नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या में भाग देना, यानी 11 की घात 1/2 में भाग लगाया जा रहा है 11 की घात 1/4 का।
है ना। तो दोनों में आधार क्या है, समान है और भाग लगाया जा रहा है। जब आधार समान हो और भाग लगाया जाता है तो भाग में घातें क्या होती है, घटती है। यानी हम सीधे इसको लिख सकते हैं 11⁻² माइनस 1/4। ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या जो है घात घट जाएगी, सिर्फ घात को घटाना है। आधार दोनों में 11 ही था तो हमने 11 को एक बार लिख दिया और सीधे 1/2 माइनस 1/4 घातें घट जाएंगी। लघुत्तम लेके हल करेंगे तो कितना आएगा, 4 और 6 का लघुत्तम, 4 और 2 का लघुत्तम जो है वह 4 ही आएगा। ठीक है, आप चाहे तो लेके देख सकते हैं। फिर अब देखिए हम इस 2 से भाग लगाएंगे 4 में, है ना, जैसे पहले वाले में किया था। हर एक संख्या, जितनी संख्याओं का लघुत्तम लिया जाता है, फिर उन्हीं संख्याओं से एक एक बार लघुत्तम ली गई संख्या में भाग लगाया जाता है। यानी 2 का भाग लगाएंगे 4 में, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा हम ऊपर इस 1 में करेंगे, 1 गुणित 2, माइनस आ रहा है बीच में, माइनस लगा देंगे। अब 4 है तो 4 का भाग लगाएंगे 4 में, 4 एकम 4, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा इधर 1 में कर देंगे, यानी 1 गुणित 1। कितना बचा, 4 की घात 2 एकम 2 माइनस 1। ये 11 की घात में चल रहा है ना, बटे में ने 11 की घात 2 माइनस 1 बटे में 4। अब जैसे 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 11 की घात 1 ऊपर बटे 4। 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा और बटे में 4 आ जाएगा। तो यही हमारे सवाल का उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, लास्ट वाला दिया है 7 की घात 1/2 माइनस 8 डॉट, माइनस नहीं डॉट यानी होता है गुणा, तो डॉट यानी गुणा 8 की घात 1/2। अब देखिए यहाँ आधार अलग अलग हैं और घातें समान हैं। तो जब आधार अलग दिए हों और घातें समान हों तो हमें घात 1 लेनी है और आधार को अलग अलग कर देना है। जैसे यहाँ दिया है 7 की घात 1/2 गुणित 8 की घात 1/2, तो हमें क्या करना है, 7 गुणित 8 और पूरे की घात 1/2, 7 गुणित 8 कर देना है, पूरे की घात 1/2 कर देंगे। अब यहाँ 7 8 कितना हो जाएगा, 56 और 56 की घात हो जाएगा 1/2। यही हमारा आंसर है। ठीक है, इस प्रश्नावली के जितने सवाल जो बचे हैं वो आप लोगों को करने हैं।